साथियों, जय भीम। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। साथियों, मेरा नाम सतीश बौद्ध है और आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ। देश की और प्रदेश की स्थिति अच्छी नहीं है। परिस्थितियां बड़ा ही गंभीर रूप लेती जा रही हैं। जगह जगह अत्याचार, अपराध, महंगाई, निजीकरण, इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। लिंचिंग वगैरह, कहीं धर्म के आधार पर लोगों को मारा पीटा जा रहा है, कहीं जाति के आधार पर प्रताड़ना हो रही है, कहीं बहन बेटियों का बलात्कार किया जा रहा है और यकीन जानिए किसानों के ऊपर तो बर्बरता बढ़ती जा रही है। तो ये जो सारी घटनाएं हैं, ये घटनाएं अपने आप नहीं हो रही हैं। इन घटनाओं को करने के पीछे एक निर्धारित मकसद है। मनुवादी सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ऐसी घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं ताकि मीडिया और जनता इन घटनाओं में उलझ जाए और महंगाई जैसे संगीन मुद्दे वो लाइमलाइट में ना आए। लिंचिंग और बलात्कार जैसे मुद्दे लाइमलाइट में ना आए। सरकार की विफलताएं, असफलताएं कहीं जनता तक ना पहुंच जाए। उनसे खुद को बचाने के लिए ये मनुवादी सरकार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देती रहती है। जैसे अभी कल परसों की तो बात है कि किसान लोग खड़े हैं, किसानों का एक बहुत बड़ा जत्था है, उसके ऊपर बीजेपी के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दी, जिसमें 4 किसान मारे गए। तो आप अगर मेरे नज़रिए से देखें तो आपको पता चलेगा ये घटना अपने आप ही नहीं हुई। पहला सवाल, ये जो किसान थे, ये किसान किस बात को लेकर के इकट्ठा हुए थे? क्या वास्तव में किसान बिल का ही विरोध करने के लिए वहां बैठे हुए थे लंबे समय से, या बस अभी 1-2 दिन पहले इकट्ठा हुए थे? ये जो किसान लोग हैं, इनके हाथ में काले झंडे थे। इनके हाथ में काले झंडे क्यों थे? और अगर काले झंडे थे तो ये किसान भाई किसको ये काले झंडे दिखा रहे थे? जब ये घटना हुई तो हमें इन सारे पहलुओं को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, हमें समझना चाहिए। चलिए, मैं आपका ध्यान इस ओर थोड़ा लेकर के आना चाहता हूं। घटना है 26 सितंबर की। अभी पिछले महीने जो सितंबर गया, तो 26 सितंबर की, माफ़ कीजिएगा, 26 सितंबर की जो घटना थी, उस घटना में क्या हुआ, एक सभा चल रही है। उस सभा में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा पहुंचने वाले हैं। चूंकि किसान और बीजेपी के बीच में तनातनी तो है ही, तो लिहाजा अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए किसानों ने अजय मिश्रा को काले झंडे दिखाए। स्वाभाविक है, लोकतंत्र है भाई। अगर हम किसी नेता से सहमत नहीं है तो हम अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे, भाई हम तुम्हारा सम्मान नहीं करते भाई, क्योंकि आपने हम पे अत्याचार किया, तो काले झंडे दिखाए। तो इस बात से ये जो अजय मिश्रा है वो इतने नाराज हुए, इतने नाराज हुए कि मंच पे आकर के उन्होंने सबसे पहले किसानों को खरी खोटी सुनानी शुरू करी। किसानों को खरी खोटी सुनाते सुनाते उन्होंने यहां तक बोल दिया कि सुधर जाओ, नहीं तो सुधार देंगे, और इस काम को करने में केवल 2 मिनट लगेंगे हमें। फिर सुनिएगा, अजय मिश्रा ने कहा सुधर जाओ, नहीं तो सुधार देंगे, और इस काम को करने में केवल 2 मिनट लगेंगे। तो सत्ता का नशा इस कदर सर पे चढ़ के बोला अजय मिश्रा के कि उन्होंने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किसानों के लिए किया। जाहिर है ये शब्द बुरे तो लगे हैं। अब
ये वाले शब्द किसानों तक पहुँचे तो किसानों को जो है बड़ी ही आपत्ति हुई इन शब्दों से, दुख हुआ उन्हें कि हमारे संबंध में इस तरह के शब्द कहे गए। तो फिर जिस दिन घटना होती है उस दिन किसानों को ये पता चलता है कि आज अजय मिश्रा और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ये दोनों लोग कुश्ती के एक कार्यक्रम में तिकोना गांव में पहुंच रहे हैं, लखीमपुर खीरी के तिकोना गांव में पहुंच रहे हैं। तो लिहाजा उन शब्दों से आहत किसानों ने इन नेताओं को काले झंडे दिखाने के लिए वहां पर जमावड़ा लगाया। इनको काले झंडे दिखाए जा रहे थे कि हम तुम्हारा विरोध करते हैं। झंडे दिखाना हिंसा का प्रतीक नहीं है, लेकिन वो जो 3 गाड़ियां जा रही थी उन गाड़ियों में जो लोग बैठे हुए थे उन लोगों को इनका झंडे दिखाया जाना पसंद नहीं आया। लिहाजा उन्होंने झंडे दिखाते हुए किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। जब गाड़ी ऊपर चढ़ा दी तो 4 किसान मारे गए, कुछ घिसटते हुए गए, कुछ का सर फूट गया, किसी के ऊपर डायरेक्ट गाड़ी चढ़ गई, तो ऑन द स्पॉट 4 किसान मारे गए। तो ऐसे में किसानों का गुस्सा आना लाजमी था। तो जब ये घटना हुई तो किसानों ने भी चलती हुई गाड़ी को पकड़ लिया और उसके साथ जो भी किसानों ने किया वो सबके सामने है। तो लिहाजा टोटल मिला करके लगभग 8 लोगों की मृत्यु उसमें बताई जा रही है। तो ये सारा घटनाक्रम है। तो मैं आपको ये बताने आया हूं, इस घटनाक्रम का जो सूत्रधार है वो तो अजय मिश्रा ही है ना। चाकू चलाने से ही कत्ल नहीं होता, गोली चलाने से ही कत्ल नहीं होता। आपके मुंह से निकले हुए ऐसे कड़वे शब्द जो लोगों के कानों तक पहुंचते हैं वो भी किसी गोली या किसी चाकू या तलवार से कम काम नहीं करते। वो भी उस समय जब आप भारत के संविधान के द्वारा प्रतिपादित या प्रदत्त संवैधानिक पद पर आसीन हो। जब आप एक संवैधानिक पद पर आसीन होते हैं तो आपके लिए समस्त भारतीय केवल भारतीय होता है। उनके लिए आपके मन में समान भाव होना चाहिए। और वैसे भी ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में आपका लोग सम्मान भी करेंगे, आपका तिरस्कार भी करेंगे। आपको इन दोनों चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि लोग हमेशा आपकी जय जयकारी करेंगे, लोग आपका विरोध करेंगे। लोकतंत्र है साहब। तो इस चीज के लिए एक नेता को तैयार होना चाहिए। लेकिन वो नेता गुस्से से भरा हुआ था। वो नेता सत्ता के नशे में चूर था। उस नेता को इस बात का आभास था कि वो जो चाहे कर सकता है, और उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने अभी तक भी अजय मिश्रा को बर्खास्त नहीं किया, और उत्तर प्रदेश सरकार भी लाग लपेट में लगी हुई है। यहां तक कि जो उन 8 लोगों के वो हुए ना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी ठीक नहीं है। वो भी संदिग्ध है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारा तंत्र इनके हाथ में ही, जैसे चाहे वैसी रिपोर्ट बना दें। तो इस देश में एक तानाशाही वाली सरकार चल रही है। लोकतंत्र का जामा पहन करके हिटलर शाही इस देश में व्याप्त हो चुकी है, इस प्रदेश में व्याप्त हो चुकी है। साथियों, हमें बड़े ही गंभीरता से इस मामले पर चिंतन करना चाहिए। चिंतन इस संबंध में करना चाहिए कि हमने कैसे लोगों को सिरमौर बना दिया है। चिंतन इस संबंध में करना चाहिए कि ये सरकार अपनी नाकामियों और विफलताओं को छिपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ये जो सरकार है, ये सरकार आम जनमानस को तोड़ने वाली सरकार है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो धार्मिक रूप से हो। खैर, मेरा फर्ज है कि मैं आपको समय समय पर आकर के आगाह करता रहूं। बाकी आप समझदार हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सारा घटनाक्रम आपको ज़रूर समझ में आया होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश भावत आपसे विदा लेता हूं। फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।